इस कहानी की शुरुआत ही वही है। एक जंगल है, जी। एक पहाड़ है। पहाड़ को एक आदिवासी लोग बोलते हैं ये हमारे बाउंड्री राजा है। इट इज अ मॉडर्न थ्रिलर, मिस्ट्री, सस्पेंस, हाई एक्शन ड्रामा। कांतारा देखी आपने? हाँ, वाई कंतारा बिकम कंतारा। इंटरेस्टिंग कंटेंट है। ट्रू। ऐसा नहीं कि बहुत बजट खर्च किया, बड़े स्टार लिया, फिर भी वर्ल्ड वाइड इतने पॉपुलर क्यों हुआ? दैट इज सिनेमा। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिनेमा प्रोड्यूसिंग कंट्री। अब कितने बार ट्राइबल्स की कहानी, इतने बड़ा ट्राइबल पॉपुलेटेड कंट्री है, वो सिविलाइजेशन से दूर है कि हमसे अलग है। वो वही लोग हैं जो अब तक आपको बचा के रखे। एक डायरेक्टर एक्टर ढूंढता कैसे है? मेरे जैसे डायरेक्टर को पूछना गलत भी हो जाती है एक तरीके से, बिकॉज मेरा हमेशा मानना है किरदार जो है ना, आपको जैसे फिट बैठता है। अदरवाइज आई एम अ वेरी डायरेक्टर्स चॉइस मैन, मैं किसी की नहीं सुनता। मेरे कहानी के लिए ये एक्टर चाहिए तो ऐसे ही जाऊँ। ये पहला क्लाइफा है, क्लाइमेट चेंज फिक्शन थ्रिलर। मेरे साथ है क्रिएटर, फिल्म मेकर, सोशल एक्टिविस्ट, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट मिस्टर नील माधव पांडा। नील दा, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो ये जो जेंगा बुरु कर्स श्राप बड़ा एक्साइटिंग है, मतलब उड़ीसा के जंगलों में एक श्राप। यही तो पहले मैं वो एक्टिविज्म से थोड़ा नीचे आना चाहता हूँ, जी। बिकॉज एक्टिविज्म बोलते ही ना एक अजीब सा लगता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जी। हम सब जैसे आप बढ़िया से दो चार लफ्ज बोल के न्यूज चैनल से दुनिया को दिखाते हो। हमारा काम इतनी सी है, गांव में हम क्या है, होते कहानी खोर होते हैं। जी। हर घर पे हर जगह पे कहानी सुनाते हैं, उसको सुन सुन के थोड़ा सा एक पैसा हो गई, सिनेमा बनाते हैं। जी। तो सिनेमा में क्या है, अब जैसे बोले जंगल की कहानी, और सच में पहली दफा बात कर रहा हूँ किसी से जो बोले जंगल की कहानी, मजेदार कहानी, और वैसा ही कहानी है जो शायद ऐसे बातचीत होती है, किताबों में पढ़ते थे, बट जैसे जंगल की कहानी आती थी मजा आता था। मजा आता था। ठीक है। हाँ हाँ। और उसकी इस कहानी की शुरुआत ही वही है। अच्छा। एक जंगल है, जी। एक पहाड़ है। पहाड़ को एक आदिवासी लोग बोलते हैं ये हमारे बाउंड्री राजा है। कि राजा मतलब भगवान। जी। अब वो भगवान को पुरुषों से, परखों से, जनरेशन से पूजा करते आ रहे हैं। अचानक एक दिन कोई आता है, बोलता है ये पहाड़ में बहुत कुछ है जिससे मैं दुनिया में बहुत आगे जा सकता हूँ। कहाँ कहाँ से, विदेशों से, अमेरिका, लंदन, अफ्रीका, कहीं कहीं से आके सब खत्म कर देते हैं। अब पड़ता है अभिशाप। अब ये हम बच्चों की कहानी के रूप में बोले, बट विजुअल देखने जाएंगे तो इट इज अ मॉडर्न थ्रिलर, मिस्ट्री, सस्पेंस, हाई एक्शन ड्रामा। ओके। ऐसे लेवल पे कि जो आपकी सेरेब्रल लेवल पे फाइट करेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप देखेंगे और वहीं से निकल जाएंगे, आप एक बार घुसे तो निकल नहीं पाएंगे। हम एक ही चीज कहना चाहते हैं कि जो स्थिति आज हर रोज सुबह, अब लास्ट एक महीने की बात देख लें, जी। रोज सुबह उठते हैं, यहाँ बाढ़, वहाँ ये हो गया, 200 गाड़ी बह गई, हिमाचल में ये हो गया। जी। तो एक सिंपल सी बात कह रहे हैं कि ह्यूमन ग्रिड इस लफ्ज तक आ गया है, which is transform into curse। एंड ये एक्चुअली में है, मतलब मेटाफोरिकली नहीं, लेजिट देखने को मिला हमें। लेजिट कैसे नहीं होगा? मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। जी। आप घरों में हमारे, जी। आपकी बंगाल, उड़ीसा और इधर नॉर्थ, तो कहीं पे भी नदी को माँ की सम्मान दर्जा देते हैं, भगवान की दर्जा देते हैं, पेड़ को भगवान की दर्जा देते हैं। क्यों? ये अगर ये लेजेंड है, ये कहानी है या मिथ है, क्यों देते हैं? क्योंकि इसके साथ एक बहुत बड़ी जुड़ाव है, यही आपको फिट करता है। अल्टीमेटली योर पेरेंटिंग इज फ्रॉम दैट। पेड़ नहीं है तो फल नहीं है, हवा नहीं है, नदी नहीं है तो पानी नहीं है, ग्रेन्स नहीं है। आज उसी के पीछे पड़े हैं, उसी को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। हमको समझ में नहीं आता कि 0.5 डिग्री टेम्परेचर वर्ल्ड में चेंज होने से क्या हो सकता है। दिस ईयर वाज द हॉटेस्ट ईयर। फिर अभी जैसे बात हो रहा था, कुछ बदलाव लाया कोविड, इंसान और ग्रीडी होने लगा, और तेजी से हमको कुछ चीजें करना है, पीछे नहीं जानते हम किस दिशा पे जा रहे हैं। तो
जेंगाबरू कर्स है एक हम ये कर्स कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी न्यू दिल्ली कर्स, इट कैन बी मुंबई कर्स, इट कैन बी जकार्ता कर्स। देखिए जकार्ता सी लेवल राइज की वजह से आप जकार्ता की कैपिटल आपने इंडोनेशिया की शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये मेरे सिर्फ एक ही बात है कि मैं इतने सालों से फिर सिनेमा बनाता हूँ। जी हाँ, मेरी सिनेमा थोड़ी सी, लोग जब कहते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट बोल के, मेरी सिनेमा सिंपल सी बात है। आप जब एक पुलिस की कहानी कहते हो गोवा में, वो पुलिस की कहानी कहते हो या रोमांस, एवरीथिंग इज सोशल। हाँ, मेरे साथ ये है कि मैं बहुत कंटेम्प्ररी मुद्दा को लेके सिनेमा बनाता हूँ, जी और इस बार आई हैव टेकन माय फिल्म टू अनदर लेवल, व्हिच इज व्हाई वी आर सेइंग कि ये पहला क्लाईफाई है, क्लाईफाई क्लाइमेट चेंज फिक्शन थ्रिलर। ओके, हम्म अब हो सकता है एक क्लाईफाई जॉनर बन जाएगा, बिकॉज अब सारे कहानियां तो क्लाईफाई है। कहाँ बाढ़ हो रहा है, कहाँ खाना नहीं मिल रहा है, कहाँ ग्रेन्स की कमी है। ट्रू तो अब एक छोटी सी मुद्दा देखो, अब लास्ट 2-4 दिन में पढ़ते हैं कि इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट कम कर दिया, सडनली यूएस की मॉल्स में लोग लाइन लगा के चावल खरीद रहे हैं। तो ग्रेन्स, इट इज ऑल लिंक्ड विथ व्हाट वी हैव डन टू दिस प्लैनेट, ट्रू कि हमने कुछ किया जिसकी हम भुगत रहे हैं। बोलते हैं पाप का कर्म ना इस जन्म में भुगतना पड़ेगा, अगले जन्म में नहीं, यहीं पे। सो क्लाइमेट चेंज इज सिंपल हैपनिंग। तो दादा आपने इतने देशों में घूमा है, इतने कल्चर्स से आपने इंटरैक्ट किया है, तो अगर क्लाइमेट चेंज के ही मुद्दे पर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, तो कोई ऐसा आपको कल्चर लगता है जो क्लाइमेट के सबसे पास है, या इस समय अगर इसको, सॉरी बड़ा ही मटीरियलिस्टिक टर्म होगा एक रेस कहना, लेकिन अब वो होता है ना कि अच्छाई में भी कौन अच्छा, आज हम देखते तो उसमें भी लगता है एक होड़ लग गई है कि कौन सबसे अच्छा है या कौन सबसे ज्यादा जागरूक। तो ऐसा कोई सिविलाइजेशन या ऐसा कोई रेस आपको लगता है जो इस समय आगे चल रहा है? हम खुद ही वो रेस है, हम खुद ही एक रेस है। हुँ, आप देखो ना, हमको क्या लगता है, इंसान के पास ब्रेन है among ऑल द लिविंग ऑब्जेक्ट्स, हो शेर हो, मंकीज हो, ट्रीज हो, एनी एनी अदर लिविंग एजेंट्स। हुँ, सिर्फ हमारा थोड़ा सा ब्रेन ज़्यादा चलता है बोल के हम सोचते हैं कि हम अर्थ का सबसे फास्ट फॉरवर्ड क्रिएचर है। 2% ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं हम। ठीक है, उतने से बात नहीं खत्म होती। ट्रू, हम इतने बढ़िया दिमाग वाले लोग हैं कि हम अपने घर को तोड़ के क्या करना चाहते हैं, तोड़ तो रहे हैं। हुँ, अब आप जितने साइंटिफिक एविडेंसेस देखेंगे या बातें हो रही है, आप बोल रहे हो कि मैं दूसरे प्लैनेट में पानी ढूंढ लूंगा, कितने लोगों को लेके जाओ, आउट ऑफ so many billions population, how many people are you going to take to Mars if you find इट्स water? नॉट पॉसिबल। Why don't you save your own land, own place? You have one planet, एक planet है अर्थ, जिसको थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे तो और थोड़ा सा ज्यादा जिंदा रहेंगे। इस हाँ, सिंपल सी बात है, जैसे हेल्थ की भी बात जी, होता है। अब क्या, एक छोटी सी घाव होता है, उसको खुरदते रहते हैं कैंसर बन जाता है। हाँ, स्टेज 3 स्टेज 4 कब आ जाती है पता नहीं चलता, वो उस स्थिति में है। तो अब तो जो हो गया। अब हो सकता है हमको थोड़ा सा ठहराव से सोचेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, जिसकी वजह से मैं कहानी में मैं क्लियर सी मॉडर्न मुद्दा बताता हूँ। लेजेंड क्या है, हर लेजेंड में एक सच्चाई होती है, हुँ, कहानी आती है सच्चाई से। एक छोटी सी गांव की ट्राइबल की कहानी, हम देखिए इतने बड़े कंट्री में इतने बड़े मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, आप वही ड्रामा, वही मैजिक, वही मस्ती, वही ट्रीटमेंट, वही थ्रिलर की बात करें तो इतने बड़े देश में इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिनेमा प्रोड्यूसिंग कंट्री। अब कितने बार ट्राइबल्स की कहानी, इतने बड़ा ट्राइबल पॉपुलेटेड कंट्री है, मेरे स्टेट में 62 ट्राइब है, कभी उनकी कहानी देखने को मिलता है नहीं। नहीं, क्यों? वो सिविलाइजेशन से दूर है कि हमसे अलग है। हो वही लोग हैं जो अब तक आपको बचा के रखे हैं, उस पहाड़ को, उस जंगल को, पानी को। तो अब जब उसकी कहानी, ये क्यों लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि एक पहले शुरू होती है ट्राइबल की कहानी से, उनकी इंपोर्टेंस इतने ज्यादा है कि लंदन की स्टॉक एक्सचेंज हिला देती है। कहानी ये है, हुँ, तब आपको लगता है कि वो ऐसा है, ये सच्चाई है, और वो सच्चाई हर रोज होता है, हमको पता नहीं चलता है। तो मुझे लगा कि एक ऐसी कहानी है कि इन आवर टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल द स्टोरी, एंड one of the most essential story of this time.
जो लोगों को पसंद भी आएगा और हो सकता है डिस्टर्ब भी करेगा। आई होप पसंद आए। एंड कहानी जब मैं मतलब टीजर से जितना मुझे समझ में आया तो मुझे थोड़ा थोड़ा जैसे कांतारा देखी आपने? हाँ, कांतारा की बड़ी याद आई मुझे। ऑल्दो आई एम श्योर कि थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज इसलिए कहूंगा क्योंकि जंगल यहाँ पे भी है, जंगल वहाँ पे भी उन्होंने एड्रेस किया एंड वहाँ पे भी एक लोक कथा थी। बट एज अ व्यूअर, एज अ फिल्म मेकर, जैसा सक्सेस कांतारा ने देखा, अनप्रेसिडेंटेड मतलब, और वो भी कहते हैं ना कि वर्ड ऑफ माउथ, ऐसा भी नहीं कि बहुत जबरदस्त कोई कैंपेन किया हो या मार्केटिंग की हो, लेकिन वो कहानी मतलब स्प्रेड की लाइक वाइल्ड फायर। ऐसा क्यों हुआ सर? क्या लगता है ये कहानियां ऐसे कैसे फैल जाती हैं? देखिए हम अभी अभी मैं बताऊं, अभी अभी बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है ऑडियंस के लिए, जी। सिनेमा के लिए बोले तो। कई लोग बोलते हैं कि यार हिंदी सिनेमा की स्थिति तो ठीक नहीं है। हम्म। मैं बोलूँगा दिस इज अपॉर्चुनिटी। और क्रिएटिव वर्ल्ड में ना जब भी बोलते हो आप ठीक नहीं है ना, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। आप कितने बड़े स्टार कास्ट की बड़े फिल्म, आप शाहरुख या सलमान खान की कितने फिल्में बनाओगे साल में, एक दो, उसके बाद आपको इतने फ्राइडेज गैप मिलती है। हम्म। ठीक है। अभी इंटरेस्टिंगली क्या है, मैं वही आई एम जी। लिंकिंग विद कंतारा, ठीक है, कि आपको ओटीटी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऑडियंस क्रिएट कर दिया। हम्म। आप स्क्विड गेम देख लेता है वो, हम्म। एक जापानीज शो देख लेता है, मूवी में आर्ट हाउस सिनेमा देख लेता है। तो आप ऑडियंस ना एक इंटरेस्टिंग सा ऑडियंस ग्रो कर रहा है, वेरी लिटरेट, यू नो, वेरी कॉन्शियस ऑफ ब्रेनी, देयर चॉइस। कॉन्शियस। सो इट्स नो मोर नीस ऑडियंस। सही बात है। छोटे शहर के आदमी भी, है ना, जी। किरोस्तामी की फिल्म देख रहा हाँ। है ना। तो इस समय पे मुझे क्या लग रहा है कि आप एक छोटी बजट की फिल्म, when you give a interesting content, why कंतारा बिकम कंतारा? इंटरेस्टिंग कंटेंट है। ट्रू। ऐसा नहीं कि बहुत बजट खर्च किया, बड़े स्टार लिया, फिर भी वर्ल्ड वाइड इतने पॉपुलर क्यों हुआ? दैट इज सिनेमा। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल एक दिन पढ़ रहा था, हम्म। छोटा सा आर्टिकल था, आई डोंट नो कितना सच्चाई है क्या है। 2018 बोल के एक सोनी लिव में फिल्म खरीदा है, मलयालम फिल्म है। तो अब प्लेटफॉर्म्स डील कर लेती है फिल्म के साथ कि भैया आप रिलीज कर दोगे, 1 महीने के बाद हम खरीद लेंगे, अच्छे फिल्म कंटेंट देखते हैं तो। अब वो फिल्म जब उन्होंने बोला कि सोनी लिव का एग्रीमेंट हो गया और ले लेंगे, हम्म। केरला में सिनेमा हॉल्स ने हल्ला मचाया कि आप फिल्म चल रही थी, आप कैसे ले सकते हो बोल के। हम, ऐसा होता है कि हम जाके थिएटर डिस्ट्रीब्यूटर को पैर पड़ता है कि भैया फिल्म और कुछ दिन चला दे बोल के। सो सिनेमा, दिस स्मॉल फिल्म आल्सो बिकम दैट पावरफुल। जब कंटेंट बढ़िया है, आप बढ़िया बनाओगे तो कोई भी देखेगा। वर्ड ऑफ माउथ की, अब मेरे को, हमको जैसे आप जेंगाबुरु की, मैंने थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस जितने रिव्यूज देखा, लोगों ने देख के जितने चीजें बोली कि भैया टीजर तो कमाल है। हम्म। सो वो एक छोटी सी चीज जब क्रैक करते हो ना, तो आप जानते हो ऑडियंस देखना चाहता है ये सब। हम्म। उनको नया कंटेंट चाहिए, और कंटेंट में जैसे हमारे ऐसे फिल्म मेकर, हम तो ट्रूथ कंटेंट लेके आते हैं, उसको और ड्रामेटिकली बोलते हो तो लोगों को अच्छा लगता है कहानी देखने में। दादा, आपसे मैं ये जेन्युइनली जानना चाहूंगा कि इतने, आपका मतलब अगर वर्क प्रोफाइल की हम बात करें, इट्स सो मायराइट, मतलब इतने सारे उसमें रंग है, इतने सारे आपने किया है काम, इसलिए मैं जेन्युइनली आपसे जानना चाहता हूँ कि एक तो रूटेड कहानी है जो हम देखते हैं, और एक होता है कि हैवी प्रोडक्शन, हैवी बजट, वीएफएक्स, हैन तैन, एकदम मतलब फुल ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से। लेकिन उन कहानियों को देख के कभी कभी ऐसा फील होता है कि जैसे वो ऑडियंस के लिए नहीं बना रहे, वो दुनिया में कॉम्पीट करने के लिए बना रहे हैं, कि एक होता है कि आप ऑडियंस के लिए या आप सुनाने के लिए सुना रहे हो, एक होता है कि आप ये जताने के लिए सुना रहे हो कि तुम भी सुना सकते हो तो हम भी सुना सकते हैं। नहीं, ये बात सच भी है, झूठ भी है इन द सेंस। देखिए, मैं कई सारे, जो जैसे मैंने शुरू किया कि कहानी को राम, कि हम एक कहानी दुनिया देखे, कहानी बनाए और हम उसको बोलना चाहते हैं। जी। इट इज एज सिंपल एज ऑनेस्ट इज दैट। हम्म। उसी ऑनेस्टी में निकलते हैं, कहानी को बोलते हैं। उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे को कई लोग कहते हैं कि दिल्ली में रह के 6-7 सिनेमा बना लिया, रिलीज भी कर दिया, कैसे? मैंने बोला जो कहानी मैं बोलना चाहता हूँ ना, नोबडी कैन स्टॉप मी मेकिंग दैट। मैं आई डोंट वेट फॉर स्टार टू फॉल, हम्म। कि कोई बड़ा एक्टर आएंगे, कोई पैसे देंगे, स्टूडियो आएगा। मैं खड़ा होता हूँ अगले दिन सुबह, बोला आज से प्रोडक्शन शुरू, अब देखेंगे जो होगा।
जेंगाबरू भी जब मैंने पहली बार पढ़ाया था, मेरे को कई मेरे स्टाफ ने बोला कि इतने बड़े बजट का और ऐसे तो, और तुमने तो पहले ओटीटी बनाया नहीं है, कौन देगा फंडिंग? बट सोनी बिलीव्स इन गुड कंटेंट, सो दे वर वेरी हैप्पी, दे बैक मी। हमें लगी 3 साल लगी डेवलप करने के लिए, बट when you come from lot of research with the right content, industry is open to take that, और वो काम करता है ऑडियंस में। और वो रिसेंटली आप देखेंगे तो ओटीटी हैज सपोर्टेड अ लॉट उस चीज को और स्प्रेड करने में। एब्सोल्युटली। तो दादा, जंगाबुरु कर्स की अगर बात करें, कैन यू टेक अस थ्रू द प्रोसेस, कैसे करके जंगल में शूट किया, उसकी प्लानिंग कैसे की? एक एक सीरीज का है तो फिल्म ही, उसको आपने पार्ट्स में डिवाइड करके एक सीरीज का नाम दिया, लेकिन उसका प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है? एंड स्पेशली तब जब आपको जंगल में, जहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते एनवायरनमेंट, तो प्रिपरेशन कैसे शुरू हुआ? और जिस दिन मैंने फाइनल सबमिट किया सोनी को, तो मैंने 2-4 दोस्तों को फ़ोन किया, बोला भाई वनवास ख़त्म हो गई, चलो। वनवास मतलब? मतलब वो लोग बोल रहे थे गायब हो गया, मतलब अभी किसी की बात कर रहे थे ना आपकी, ऐसे गायब हो गया माधव पांडा बोल के। हाँ। And बात सही है। इसको ऑलमोस्ट 3-4 साल से, एक तो 3 साल इतने बार ट्रैवल किया जंगल में, सो मैं कहीं पे भी चला जाता था राइटर्स को लेके। जब आप ये डेवलप 2-3 कर रहे साल थे story? डेवलप कर रहे थे, डेवलपमेंट में, और ऐसी चीज टाइम लगती है, इट्स नॉट 2 दिन में हो जाएगी। अच्छा। फिर अब शूटिंग शुरू हो, हम्म। तो पहले जाके रेकी वेकी करके आए। तो आप रेकी कैसे करते हो? रेकी अपने पूरा 4-5 गाड़ी में, डायरेक्शन टीम से, डीओपी टीम से, साउंड से, सब जाते हैं। अलग अलग लेवल की रेकी होती है, एक लोकेशन के लिए, ठीक है, एक फिर एक्शन के लिए, प्लस एक पूरा सबको लेके, प्रोडक्शन को लेके जाके करने का, ताकि तामझाम देखेंगे। तो ये तो पहला समस्या था कि जो लोकेशन चुना, उड़ीसा की केवंझर जिले में, जो 90% शूट है। अब केवंझर तो ऐसा कोई A2 की टियर 1 की टियर 2 सिटी नहीं है। कैसे पहुंचते हैं केवंझर? आप भुवनेश्वर से 5 घंटा, ठीक है, बाय रोड? हाँ, इट्स अ माइनिंग डिस्ट्रिक्ट, अच्छा। ट्राइबल माइनिंग डिस्ट्रिक्ट। रास्ता तो बहुत अच्छा हो गया, रास्ता का इशू नहीं है, बट मुद्दा ये है कि आप बम्बई से आप 200 क्रू लेके जाओगे, और आप 5-6 दिन का शूट चलो मान लेंगे, और भैया फिल्म आप बनाना चाहते हो, आपकी पैशन है, बाकी लोग रेम्युनरेशन पे आते हैं, काम करके घर जाते हैं। आपको मरने का शौक है जंगल में, आप जाओ, बाकी लोग तो नहीं जाएंगे। चलो 4 दिन भी आ जाएंगे, ठीक है, 5वां दिन भैया नमस्ते, ठीक हाँ, है, ये तो पागल है। ये पागल है। और हुआ, ऐसा हुआ? चलो कोई नहीं, सब एक्साइटेड होके आ गए। अब उस शहर में, वो तो टूरिस्ट शहर भी नहीं है जी। कि आपको इतने सारे लग्जरियस होटल मिलेंगे। सो पहले पहुंचते हैं 2 दिन पहले, कई लोग, मैंने जब सुना कि भैया जाने की प्रबंध किया जाए, है ना, कहीं बिच्छू निकल रहे हैं, है ना, तो कहीं चूहा निकल, बिकॉज हाँ, 2-3 होटल अच्छे होते हैं, हाँ, बाकी सब अरेंजमेंट किया हुआ है जी, ठीक है। और शूटिंग क्रू को हमेशा, ऑब्वियसली, बिकॉज शूटिंग क्रू क्या है, अब जब 10-12 घंटा इंसान काम करता है, दे नीड अ नाइस नीट एंड क्लीन बेड एंड गुड फूड। तो उसके बाद फिर ब्रेक करके हमने 2 दिन सारे होटलों की, हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सपोर्ट किया था, सारे होटलों को चकाचक भी किया था, बट जो स्टैंडर्ड मिलना चाहिए वो तो अवेलेबल हो तभी ना। स्टिल आई वाज सरप्राइज दैट उसके बाद जो हमने 1.5 महीना गुजारा, it becomes like home. They felt it is luxury. So that's how you get attached, आप इतना पसंद करते हो। नेक्स्ट आते हैं शूटिंग लोकेशंस। वहां से आप जंगल जाते हो, जंगल पास में ही है, कितना? से अबाउट 10-12 किलोमीटर। अच्छा। ठीक है, हम पूरे दिन वहीं पे रहते थे, ठीक है। रात की शूट बहुत था जंगल में, ठीक है, व्हिच वाज टेरिबल बिकॉज दैट्स अ पूरा एलिफेंट कॉरिडोर था पास में, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। So it was like a community, and it is also, क्या होती है, आप टीम को ना, जब एक सिनेमा में क्या है, आप जैसे सिनेमा बनाते हो ना, ऐसे एक मोहब्बत बिल्टअप होती है, बिकॉज इट बिकम्स अ फैमिली फॉर 1.5-2 months। तो आप उसी सहूलियत से ही आप उनके साथ लेके जाना पड़ता है।
वो कोई भी काम करने के लिए रेम्युनरेशन के लिए फर्दर नहीं रहता, वो अपने प्यार की वजह से रहता है। दे रियलाइज दैट कि हम कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उनको अब दिक्कत नहीं होगी वो कितना एक भी देर टीम तक बन वो जाता है चलता। लिटरली। इसमें अंडरग्राउंड माइनिंग का शूट है विच इज ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 300-400 स्टेप्स जाके पूरा अंडरग्राउंड माइन है उड़ीसा का एक, ठीक है, उसमें भी जाके शूट किए। एंड द गवर्नमेंट वाज इनक्रेडिबल, दे हैड सपोर्टेड अ लॉट। एंड पहली बार मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतने लोकेशंस उड़ीसा का आप देख पाएंगे, वाह। उसकी ब्यूटी जो बहुत ज़्यादा लोग मेन स्ट्रीम में देखे नहीं है उड़ीसा को। तो उड़ीसा की कल्चर, जात्रा, ओडिसी, सब कुछ सुंदर से दिखाया है। वाह, जात्रा होता है अभी भी? सॉरी, आपने हाँ, जात्रा बोला ना तो एकदम से मेरा, जात्रा मतलब मैं जिनको दो नहीं पता प्लीज बताइए ना जात्रा क्या होता है, प्लीज तो बताइए उनको। जात्रा में क्या होता है, इट्स लाइक अ 3 स्टेज ड्रामा। कुछ कुछ जात्रा होती है जो 2 स्टेज, कुछ किसी का 3-4 स्टेज। एंड रात को 11 बजे शुरू होता है, आई थिंक 10:30-11 बजे से 2 घंटा उनका सारे गाना वाना होता है। 12 बजे से कहानी शुरू होती है, 12 बजे से सुबह 5 बजे तक चलती है यात्रा। एंड आज भी मैंने देखा, मैंने रखी के लिए 2-3 बार टिकट काट के गया ऐसे नॉर्मल ऑडियंस हो के। भाई साहब, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं है, बारिश हो, कुछ भी हो, ठंड हो, पूरा भरा होता है। आई थिंक इट्स अ मैडनेस, यू नो, इट्स अ होल डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। हाँ, लोग घर से खाना आना लेके जाते थे। मुझे याद है बचपन में दुर्गा पूजा के टाइम पे जात्रा होता है, कंबल अंबल लेके जा रहे हैं, वही एकदम ठंड में ठिठुर रहे हैं लेकिन जात्रा देख रहे हैं। हाँ, तो बॉर्डर में, बंगाल बॉर्डर में तो उड़ीसा का यात्रा बहुत जाती है। हाँ हाँ हाँ। एंड वो पूरा इट्स लाइक अ फुल 6 घंटे की सिनेमा देख के आएंगे। एक्शन, ड्रामा, रोमांस सब चलती है अरे यात्रा सर, गूज में। बम्स हो गए एकदम, आपने इतनी प्यारी चीज याद दिलाई। बट अच्छा लगता है ये सब वक्त की भाग दौड़ में, एंड ये शायद चकाचौंध में, कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारी जड़ें कहाँ है। जैसा हम नेचर के साथ भी, आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि हम शायद कभी ना कभी भूल जाते हैं कि हमारे कहाँ पे। बट कमिंग बैक टू योर प्रोसेस सर, तो अब हाँ, अब एक्टर्स पे आते हैं, अब इनका चुनाव। एक डायरेक्टर एक्टर ढूंढता कैसे है? ये कई बार सवाल आता है और मेरे को बड़ा मजा आता है जवाब देने में भी। बताइए। मेरे लिए ना, वही जैसे मेरे जैसे डायरेक्टर को पूछना गलत भी हो जाती है एक तरीके से, बिकॉज मेरा हमेशा मानना है किरदार जो है ना, आपको जैसे फिट बैठता है। थैंकफुली दिस टाइम मेरे को ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ा, क्योंकि इंडस्ट्री के महान आदमी हैं हमारे मुकेश छाबरा, ठीक है। अरे तो मुकेश छाबरा, और मुकेश छाबरा क्या है, वो बंदा ऐसा पिकअप करता है ना, आई कांट से नो। अदरवाइज आई एम अ वेरी डायरेक्टर्स चॉइस मैन, यू नो, मैं किसी की नहीं सुनता। मेरे कहानी के लिए ये एक्टर चाहिए तो ऐसे ही जाऊंगा। थैंकफुली ये होता है कि एक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को मना करते हैं तो डेट नहीं मिलता है बोल के, बट बिकॉज मेरे कंटेंट, मेरी स्क्रिप्ट इतने होती है तो वो दे लाइक इट। तो इस दफ़ा जितने थैंकफुली जो भी एक्टर्स चाहिए था, मुकेश जो भी चुना था, nobody said no. They all found out time because they realized कि it's a good subject, it's a good story, good treatment to tell, and very unique. So, and if you see, it's a very interesting ensemble casting, you know. ओके। And वो मुकेश की जो पिकअप होती है ना, आई थिंक this is what we need, you know, those professionals in the industry, if they're good, no, then आपकी आधे बर्डन खत्म हो जाती है। मैं कभी बात ही नहीं किया, और आई वेन मुकेश को 2 दिन बैठे, सारा ब्रीफिंग हुआ, 1 महीने में वो जो कास्टिंग दिया, देयर वाज नो आर्गुमेंट, ऑन पॉइंट। ऑन पॉइंट। वाह, मजेदार। तो सर, जो यंग फिल्म मेकर्स अभी आपको देख रहे हैं इस इंटरव्यू में, आप थोड़ा सा बताएंगे कि सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं? मुझे सी अभी तो बहुत आसान हो गया फिल्म मेकिंग, मुझे लगता है एक बहुत सिंपल सी फैक्ट है, जी। एक एक वो कहावत है बट सच है, तुम्हारे दिल बोल रहा है कि एक कहानी बोलने के लिए। बिकॉज कहानी जैसे देखते हो ना, आपको लगता है ये बोलो। आप जैसे चुटकुला भी सुनाते हैं या किसी की कोई गॉसिप भी मारते हैं, आप आते हो, सुनते हो, आप 10 चीजें सुनते हो, एक चीज बताते हो, वो रजिस्टर हो आपको, जाता है। हाँ, आपको लगता है ये चीज बोलूं घर पे आके या दोस्त को आके। तो आपको जब लगता है कि ये कहानी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोलना, उसके लिए आप जान लगा सकते हो। मैंने क्या कहा कि मैंने जिस दिन ठान लेता हूँ ये कहानी बोलूंगा, फिल्म बनाऊंगा, ऐसा नहीं कि आई कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड। मेरे घर की बैकअप कोई पैसे का नहीं था, ना मैं खुद इतना कमाया था।
बट जब ठान लोगे वो कैसे भी होगा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन कि मेरे को ये कहानी बोलना है, और उसके लिए आप कुछ भी एफर्ट कर सकते हो, देन है परसिवरेंस। आप लगे रहोगे तो सिनेमा बनेगा। ऐसे ही बड़े बड़े फिल्में बनती है, इतना सिंपल है। इतना सिंपल। हाई फाइव। ओके, तो आई थिंक इस इंटरव्यू से बहुत कुछ नोट करने को आपको मिला होगा। ये जैसे बोल रहे हैं कि जितनी शिद्दत से आपको सब्जेक्ट से अगर प्यार हो जाए तो आपको कहनी चाहिए वो कहानी, आई एम श्योर उतनी शिद्दत से आपने इस फिल्म को भी, इस सीरीज को भी बनाया है, माफ कीजिएगा, जेंगाबुरु केस, कर्स, कर्स। नॉट केस, सॉरी। इतने ही प्यार से इन्होंने जेंगाबुरु कर्स को भी बनाया है। तो जाइए, एंजॉय कीजिए। एंड इससे पहले एंड करें इंटरव्यू, एक क्विक क्वेश्चन, बचपन से ही जंगल से बहुत प्यार था क्या? हाँ, बिकॉज मैं सबसे ऐसे पहली बार गांव जंगल में कहाँ गए, कब गए? का, हम तो पले बड़े हैं ऐसे ही इलाके में। मेरे वहाँ उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी महानदी में ग्रो किया हूँ। हम्म। अब जब नदी है, नदी पहाड़ जैसे, इसलिए इतना लगन है क्योंकि साल में 4 महीना हम पानी के घेराव में रहते हैं, बाहर निकल ही नहीं पाते। तो दैट इज लाइफ। अब वो चीज से आप जब यहाँ आपके एआई के सामने बैठोगे तो आपको थोड़ा बहुत तो क्लोस्ट्रोफोबिया महसूस होगा। तो वापस इसलिए सारा कहानी लाना पड़ता है मैं वापस। सीरियसली बता, आपसे बात करके ऐसा ही लग रहा है कि अगर इससे बेटर हमारे पीछे का थोड़े खेत बागान ऐसा कुछ बैकग्राउंड होता तो बहुत अच्छी सी वाइब आती। लेकिन आपकी बातों में वो मिठास है सर, वो जैसे स्टोरीज आपकी रूटेड हैं। एंड यस यस यस, इंटरव्यू लग नहीं रही थी, जल्दी एंड हो पाएगा, आई एम सॉरी, बट आई एम कलाम वो एक ऐसी फिल्म है, जब मैं खुद ही उतना छोटा सा था बट मैंने देखी थी। वो कहानी कहाँ से आपको ध्यान आ गई थी सर? I'm sorry, this will go out as a separate thing or maybe part of this interview, but I'm sure आप सभी ने देखी होगी आई एम कलाम। तो वो कहानी कहाँ से, उसका इंसेप्शन कहाँ से आया था? उसका सिंपल सी चीज थी उसमें। जो जो मैंने हमेशा कहता था कि एक जलवा होती है बचपन की। हाँ। ठीक है, उसकी सिंपल सा इंस्पिरेशन था कि मैं जिस गांव में पला बड़ा था, जैसे बहुत ही छोटा सा गांव था, आपके गांव का नाम? दसराजपुर, सोनपुर, दसराजपुर। उड़ीसा के सोनपुर जिला में दसराजपुर नदी किनारे है। आह। तो बचपन से एक वो जलवा लेके, जलवा मतलब एक एक होश, एक क्या बोलते हैं उसको, एक राइट वर्ड नहीं मिल रहा है हिंदी में, मतलब देयर इज अ स्पार्क। हम्म। वो स्पार्क, अगर आप, इन इज बेसिकली वो स्पार्क आप कैरी करते हो ना, इट विल ग्लो समडे। सो ऑल आई हैड वाज कि वो उस बच्चे में एक स्पार्क, एक कहानी में एक सिंपल सी कहानी थी कि उसको उसको मालूम नहीं था स्कूल क्या है क्या नहीं है, बट उसको पढ़ने का मन था। वो इतने से स्पार्क था। मेरे को कहानी बोलने का मन था। मैं पढ़ाई में 8 क्लास में फेल हो गया, ग्रेजुएशन में फेल हो गया, बट स्पार्क था कहानी बोलने, तो कैसे भी आगे कहानी बोला फाइनली, जो आप देख रहे हैं। उस बच्चे का एक ही कहानी मेरे को लगा कि चाइल्डहुड में हर किसी का एक स्पेशल स्पार्क होती है। उस स्पार्क को मैंने कहानी बनाना था। ही कम टू अ लेवल दैट विथ अ प्रिंस, इट्स अ प्रिंस एंड पॉपर स्टोरी। एक प्रिंस के साथ बैठ के फाइनली वो स्कूल जा पाया, जो कभी सपना भी नहीं देख सकता है। आई एम कलाम का इतनी सी कहानी थी, जो लगा कि शायद पूरे देश में मैंने जितना, आज भी सब आज भी आई एम कलाम की बात करते हैं, हाँ। तो मुझे खुश लगता है कि लोगों ने अपनी वो स्पार्क देखा अपने में, तभी वो कहानी आपको अच्छा लगा। अगेन वो आपने जैसा खुद ही सर थोड़ी देर पहले बताया था दादा कि अपनी कहानी लगती है। देखो फिर से गाय काटा, तभी गूज बम्स, लगेगा। है ना? वो अपनी कहानी लगती है कि सच में ये स्पार्क लेके हम सभी कहीं ना कहीं चलते हैं। एग्जैक्टली, आई मीन व्हाट एल्स डू यू हैव। मैंने आते ही बोला, जब हम बात कर रहे थे जी। कि डेवलपमेंट, एआई, फाइंडिंग वाटर इन द मून, मैं जापान से आया, मैंने बोला लोग मोहब्बत ढूंढ रहे हैं, रिश्ते ढूंढ रहे हैं, जबकि वो टेक्नोलॉजी के शिखर पे है। इतने शिखर पे पहुंच गए हैं कि रो नहीं पा रहे हैं। क्या देखना चाहते हैं इस ह्यूमन। वो बच्चा आई एम कलाम का सिंपल सी चीज भैया बोलता है कि मेरे को एक कलम दे दो और कागज दे दो यार, लिखूंगा, एक चिट्ठी लिखूंगा प्रेसिडेंट को, उतना सा है सपना है। अब लोग जुड़ पाए क्योंकि लोगों को लगा कि समवेयर वी आर लूजिंग दिस। ट्रू। अब वहां से एक वही सिंपल सी कहानी है जंगापुर। एक पहाड़ है, भगवान बोलते हो, कोई आके बोलता है चलो इसमें हीरा मिल रहा है जी, तोड़ दो। फिर नदी खत्म, पेड़ खत्म, जानवर खत्म, कहाँ जाओगे?
सो ट्रू। ये छोटी छोटी कहानियां हमारे लाइफ पे ऐसा छाप छोड़ जाती हैं। मैं बस एक छोटी सी स्टोरी, यही इससे सिमिलर है। सो मेरे पापा जब छोटे से थे तो वो मुझे सुनाते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय प्रेसिडेंट थे एंड कानपुर आना हुआ उनका। तो वो अपने स्कूल से अपना बस्ता वस्ता, बहुत छोटे थे, स्कूल से बस्ता वस्ता लेके वहाँ गए और भीड़ में वो खड़े थे तो पोल से लटके हुए थे। तो समहाउ उनका एक हाथ फंसा तो दूसरा हाथ ऐसे डैंगल करने लगा। तो वो सर्वपल्ली जी जो है, वो राधाकृष्णन जी वो जा रहे थे, उन्होंने देखा एक बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, उन्होंने हाथ मिला लिया। तो उनके लिए वो अभी तक, नाउ ही 65 प्लस, बट स्टिल ही फॉन्डली रिमेंबर्स दैट डे व्हेन ही शुक हैंड्स विद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एंड ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां मुझे लगता है हमारी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाती हैं। एंड आई एम श्योर ये जो आप कहानी लेकर आए हैं, द जंगाबुरु कर्स, ये भी एक खूबसूरत कहानी होगी एंड हमें सोचने पर और समझने पर मजबूर करेगी कि क्यों हमारे लिए नेचर माँ है और माँ की रक्षा, माँ का संरक्षण क्यों जरूरी है। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू, हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन में जुड़ने के लिए। Thank you इट वॉज एन ऑनर, शेयर ऑनर टॉकिंग टू यू। वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू दादा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।